Today I am with you. My name is Advocate Sonia. I am telling you about criminal intimidation, insult, and annoyance. According to Section 503-506 of Pakistan Penal Code 1860, criminal intimidation means थ्रेट करना, मतलब किसी को धमकी देना, किसी की इंसल्ट करना और किसी को नाराज़ करना, मतलब धमकाने के तौर पे किसी को नाराज़ करना, उसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये सेक्शन इसमें डील करता है 503-506 जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसका पाकिस्तान का है सेक्शन, जिसमें उसका है सन 1860। Whoever, जब कोई थ्रेट्स करता है, मतलब किसी को धमकी देता है, एन अदर किसी को भी, और विद एनी इंजरी, मतलब इसको मतलब ज़ख़म देना, टू हिज पर्सन, मतलब धमकी दी है, अभी कोई काम नहीं किया, इसमें कोई एक्ट नहीं हुआ, हिज पर्सन, उसकी रेपुटेशन को, मतलब उसकी इज्जत को, और प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद को, और टू द पर्सन, उस शख्स को, और रेपुटेशन ऑफ एनीवन, और किसी और की भी रेपुटेशन को, मतलब कि किसी की इज्जत खराब करना, इन होम दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, जिसमें वो शख्स जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है, मतलब काम करने के लिए उसने इरादा किया होता है, मतलब काम करने के लिए उसने इंटरेस्टेड मतलब इरादा किया है, विद इंटेंट, मतलब उसकी ज़हनी तौर पर वो तैयार होता है, टू काज अलार्म टू दैट पर्सन, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और टू काज that person or to cause that person to do any act, यानी को काम कर देता है, मतलब उसको किसी औजार के साथ, मतलब उसको जेस्चर करते हुए, उसका इशारा करते हुए उस पर एक्ट करता है, मतलब उस पर अमल करता है, मतलब उसको धमकी देते हुए साथ कहता है कि मैं इस पिस्टल से या इस चाकू से या तुमको कोई गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, विच ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, मतलब उसको कोई लीगली तौर पर, मतलब कानूनी तौर पर कोई अथॉरिटी हासिल नहीं होती, जैसे कि पुलिस को कानूनी तौर पर अथॉरिटी हासिल होती है, अगर कोई पर्सन किसी को मारना चाहता है तो उस वक्त पुलिस के पास अगर कोई पिस्टल है तो वो उसको मौके पे बगैर किसी वारंट के, कोर्ट के किसी वारंट के बगैर, उसको तो अथॉरिटी हासिल है ना कि उस पर्सन को मारना है, लेकिन ये पर्सन को दूसरा पर्सन होता है जिसको लीगली तौर पर, मतलब कानूनी तौर पर कोई भी उसको अथॉरिटी हासिल नहीं होती। और टू अमिट, मतलब कोई भूल चूक में, टू डू एनी एक्ट, को कोई काम कर देता है, विच द पर्सन इज लीगली इंटाइटल टू डू, इनमें जैसे कि अगर भूल चूक में अगर किसी पुलिस वाले से या किसी से अगर कोई गोली लग जाती है तो इसमें लीगली बाउंड होता है, जैसे कि पुलिस वाला, एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग, उस वो अवॉइड करता है, द एग्जीक्यूशन, काम को सर अंजाम देने में, ऑफ सच थ्रेट कमिट्स, तो फिर साथ वो वाली थ्रेट धमकी देते हुए साथ उसको करता भी है उस काम को, मतलब कि उस पर अगर गोली चलाई है उसने तो गोली चला भी देता है, तो ये इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब धमकी के साथ एक्ट भी हो गया है। जब धमकी के साथ एक्ट हो जाए तो इसमें एक लीगली ये इसकी टर्म है एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब जिसमें कोई एक्ट हो जाना, मतलब साथ धमकी के एक्ट भी हो जाता है। इसमें जस्ट बताया गया था, ऊपर जस्ट बताया गया था कि मतलब जस्ट धमकी दी है, मतलब मेंस रिया मतलब उसमें एक्ट नहीं हुआ, जस्ट धमकी दी गई है, तो इसको कहते हैं मेंस रिया, और जिसमें धमकी के साथ एक्ट भी किया जाता है उसको कहते हैं एक्टस रिया। एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी मैं वजाहत करने लगी हूँ। इफ एनी पर्सन थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज्ड, मतलब जो मर चुका है, मरहूम पर्सन मर चुका है जो वो उस शख्स की, इन होम द पर्सन थ्रेटन इज़ इंटरेस्टेड इज़ विद इन दिस सेक्शन, तो वो इसमें फाल करता है इस सेक्शन में, मतलब 503 और 506 में, मतलब 503 एंड 506 में फाल करता है कि अगर किसी मरहूम शख्स की भी किसी की रेपुटेशन को के मतलब ख़राब करना, वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन
इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। A is for the purpose of inducing B to burn B's house. A is guilty of criminal intimidation. इसमें बताया गया है कि जैसे कि A एक पर्सन है, is for the purpose उसका मकसद है inducing B को मतलब इंड्यूस करता है to burn उसका जलाने में, जैसे कि B का घर जलाने में वो उसका मकसद है कि मैंने B का घर जलाना है। तो इसमें जो A पर्सन है ना, ए पर्सन वो गिल्टी है, मतलब वो जुर्म उसने किया है। किस चीज़ का जुर्म? क्रिमिनल इंटिमिडेशन उसने किया। ठीक है, इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। दिस सेक्शन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल्स, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब एसेंशियल्स। ठीक है, नंबर 1 है थ्रेटनिंग ए पर्सन विद एनी इंजरी, मतलब साथ थ्रेट भी करना है, उसको धमकाना भी है, धमकी भी देना है, साथ इंजरी मतलब उसको नुकसान भी पहुंचाना है और कोई जख्म भी देना है। इसमें भी आगे 2 कैटेगरीज आएंगी। नंबर 1 टू दिस पर्सन रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, मतलब इस पर्सन की रेपुटेशन इज्जत को खराब करना और किसी की जायदाद को। जायदाद की मैंने आगे एग्जांपल दी थी कि बी हाउस, ऊपर मैंने जैसे बताया था कि बीज हाउस बर्न मतलब बी के घर को जलाना, तो ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आगे इसकी कैटेगरी नंबर 2 है टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन whom दैट पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब जिसमें इंटरेस्टेड होता है, मतलब इसने ये काम कर दिखाया है, इसमें इसका ज़हनी तौर पर ये काम करने के लिए तैयार है किसी की इज्जत और उसको नुकसान पहुंचाने में। इंग्रेडिएंट नंबर 4 थ्रेट मस्ट बी विद इंटेंट। इंटेंट मतलब उस ज़हनी तौर पर उसको करने के लिए तैयार होना, मतलब उसकी कंसेंट है कि उसने ये काम करके दिखाना है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। नंबर ए है कैटेगरी और बी। ए में टू कॉज हार्म टू डेड पर्सन, मतलब उसने किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा दिया है, जो धमकी साथ नुकसान पहुंचाए। नंबर बी में बताया गया है टू कॉज डेड पर्सन टू डू एनी एक्ट विच he is not legally bound to do as means of avoiding the execution of such threat. इस मतलब वो लीगली तौर पे बाउंड ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचा देता है किसी पर्सन को, तो ये भी इसकी कैटेगरी है। आगे इसकी पनिशमेंट मैं आपको बताने लगी हूँ अंडर सेक्शन 506, ये पाकिस्तान पेनल कोड की पनिशमेंट है फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए। whoever commences, जो भी कोई शुरू करता है, ऑफेंस मतलब कोई जुर्म करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन शैल बी पनिश, उसको पनिश दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टर्म which may extend to 2 years or with fine or with both, जिसकी पनिशमेंट मैंने आपको बताई है 2 years भी हो सकती है, साथ फाइन भी हो सकता है, या सिर्फ दोनों हो सकती हैं, दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। 2 years कैद हो सकती है। If threat to be cause death or grievous hurt, अगर कोई धमकी वजह बनती है, सबब बनती है किसी की डेथ का और किसी को नुकसान, शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने में। If the threat to be cause death or grievous hurt or to cause the destruction of any property, कि मतलब प्रॉपर्टी की जायदाद को डिस्ट्रक्ट करना मतलब तबाह बर्बाद करना, जैसे कि बाय फायर आग के जरिए, और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल, इस तरह की जो पनिशेबल जो ऑफेंसेस हैं मतलब डेथ, ग्रीवस हर्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इसमें फॉल करती है, इसकी जो है पनिशमेंट इसमें फॉल करती है, जैसे कि पनिशेबल विद डेथ, और उसकी सजा भी है वही कि उसको भी सजा डेथ के तौर पे दी जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद होगी उसको, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, या फिर कैद हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल की भी कैद हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके।
अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो एडवोकेट सोनिया से आप कांटेक्ट कर सकती हैं ऑन दिस नंबर 030247508894। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेक्शन के तहत हम हाजिर होंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।